आपके पास जो भी चीज़ है ना दोस्तों, उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हीं चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में हैं। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान हैं? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि में यानी कि आपके लग्न भाव में ही बना है। लग्न भाव किस चीज़ का होता है? वैसे मूल रूप से देखा जाए तो यह भाव आपके व्यक्तित्व को बताता है, आपके पूरे शरीर को बताता है। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो आपके जीवन के हर पहलू के बारे में विचार आपके लग्न भाव से किया जा सकता है।
इसलिए यह स्थान अन्य भावों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और अभी वर्तमान समय में आपके लग्नेश यानी कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बलवान अवस्था में आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अतः यह जो राजयोग होगा त्रिग्रही राजयोग, यह अन्य राशियों की तुलना में आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपके संघर्ष, आपकी समस्या, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सोचने समझने की शक्ति और कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव के कंट्रोलर यानी कि आपके व्यापार और साझेदारी के कंट्रोलर सूर्य और बुध, ये दोनों के दोनों ग्रह आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व के मालिक शनिदेव के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह समय आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से आपको समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्र में आप विशेष रूप से हिस्सा लेंगे और सामाजिक कार्यों को करते हुए ही आपको विशेष रूप से प्रसिद्धि और ख्याति की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आपका व्यक्तित्व बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और गहराइयों से भरा रहेगा। यानी कि आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वह आपकी बातों की गंभीरता को समझेगा और हो सकता है वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अवश्य ही कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य ही आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, बल्कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो निश्चित तौर पर इस राजयोग के प्रभाव से आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने का मौका प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से अपने व्यापार में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। साथ ही साथ यह आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी हद तक स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, इस राजयोग के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक संतुलित होता हुआ नजर आएगा। अगर पुराने समय से कोई वाद विवाद चल रहा था, नोक झोंक चल रहा था, तो काफ़ी हद तक संभावना है उसमें सुधार हो जाएगा। हालांकि यह समय भी आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला ही कहा जा सकता है आपके मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर इनका जो मूल स्वभाव है सूर्य और शनि का, यह तो अवश्य ही देखने को मिलेगा और वह है क्रोध, अहंकार, चिड़चिड़ापन और हर कार्य में डिले। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह समय थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यक्तित्व, मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई के दृष्टिकोण से यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को 1 लोटा जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।